यदि इस तरह का नज़ारा अगर हमारे घर के यहाँ से दिखे, हमारे टेरेस के ऊपर से दिखे तो कितना हमें अच्छा लगता है। बट ये हमारे घर का नज़ारा नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पीछे वाली जगह पे यहाँ पे घर बनाया है। तो बस हम ये वाला घर देखने आए थे और घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सच बताऊँ ना, जब घर नए नए बनते हैं ना, तो सच में उनमें इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी हमारा घर भी नया है, अभी कलर हो जाए ना तो हमारा घर बिल्कुल नया जैसा लगने लग जाए, क्योंकि फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ एक नंबर है। हमारे घर का फर्नीचर भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ प्लॉट खाली है, उन पे भी बन जाएंगे। और मतलब ये लास्ट एंडिंग आ गया, उसके हमारे घर बहुत ही आगे हैं, बहुत आगे हैं। हमारा घर तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, ये बहुत सोसाइटी के पीछे है। तो यहाँ पे थे धतूरे वगैरह, मैंने कहा ये शिव जी को चढ़ाने के लिए कितना अच्छा रहता है, बट हमारे वहाँ तो नहीं मिलते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खमन, तो मैंने खमन बना लिया है। और जब हम घर पे आते हैं ना, तो ये क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती ही नहीं हैं। और यहाँ से, हमारे यहाँ से सब्ज़ी मंडी भी बहुत दूर है, तो मिर्ची भी नहीं थी, हरी मिर्ची। और मिर्ची के बिना सच बताऊँ ना, खमन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट एक होता है ना कि एडजस्ट, वो हम कर लेते हैं, इंसान को एडजस्ट करना आता है। वहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। जो चीज़ नहीं मिलती है, मैं 2 मिनट में जाके नीचे से ले आती हूँ, एक्टिवा से जाके ले आती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं लेके आ सकती हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी से बहुत दूर हम लोगों को ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो हम बाहर जाते हैं तो एक साथ सारा सामान लिख के जाते हैं। ये है मेरा रूम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था। तो मेरे रूम का काम चल रहा है। ये जो जाली थी वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, बाकी ये जो दिख रहा है वो कलर निकला हुआ है। तो जब कलर करेंगे तब रूम सही हो जाता है। होता है ना कि एक पपड़ी निकल जाती है ना। तो बहुत दिन हो गए तो वो देखा नहीं, तो वो हो जाता है ना, पपड़ी निकल गई है रूम की। हम घर में रहते हैं तब भी पपड़ियाँ निकल ही जाती है। तो बस वही हो गया था कि पपड़ियाँ वगैरह निकली हुई है, और जो फूट टूट थी वो कंप्लीट करवा ली है। और मैंने उन भैया को बोला, उनके 1 बजे का टाइम था, वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने भैया को बोला, भैया ये सीमेंट वगैरह देखो, बाहर का काम होता है ना, बाहर कहीं दीवार पे लगी हुई होती है ना, तो उसका अपने को नहीं रहता है। लेकिन अपने रूम में, जैसे घर में कोई भी रूम हो, अंदर के साइड में अगर थोड़ा सा भी रहे ना सीमेंट वगैरह का, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने भैया को बोला, देखो भैया, अगर ये हटेगा नहीं, क्योंकि सीमेंट हटती नहीं है थोड़ी देर बाद में। बोला नहीं, जब सूखेगी तब उतर जाएगी, क्योंकि ये लोग काम करते हैं, उसके बाद वहाँ की पूरी सफाई करके जाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, उतर जाएगी, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ ये पहुँचते हैं। लेकिन इन्होंने बोला उतर जाएगी, उतर जाएगी, और वो खाना खाने चले गए। देखो, मैं खाना खाने के लिए उनको मना नहीं कर रही हूँ कि आप खाना मत खाओ, लेकिन देखो, जो 1 बजे वो लोग गए थे, अगर वो 1:30 बजे तक मुझे काम करवा देते, क्योंकि मैं 2 वर्कर लगे हुए हैं, तीनों मिलके काम करते, तो इतना टाइम नहीं लगता और फटाफट हो जाते। तो फिर मेरे को लगा नहीं, अब ये नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि इनसे अपन कितना भी रख लेंगे ना, तो भी ये नहीं करवाएंगे, मतलब नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा मैं खुद ही लग जाती हूँ, क्योंकि सीमेंट अगर सूख गई तो वो नहीं निकलने वाली। तो फटाफट मैंने लिया एक गीला कपड़ा और मैं करने लग गई है विंडो क्लीन, क्योंकि विंडो पे इतनी ज़्यादा सीमेंट लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा सीमेंट लगी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। सच बताऊँ ना, कि घर में बाहर कहीं काम करवाए ना फिर पॉसिबल है, लेकिन घर के अंदर कुछ भी काम करवाए ना, सच में परेशान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की क्लीनिंग की कि मतलब सबसे पहले शो पीस रख दूँ, क्योंकि दीव आ गई तो वो तोड़ फोड़ देगी। तो मैंने सबसे पहले शो पीस रख दिया, वहाँ की क्लीनिंग करके यहाँ की ये थोड़ी अलमारी वगैरह पे सीमेंट लगी हुई थी, ये मैंने हटा दिया। अभी रूम वैसा का वैसा ही पड़ा है, ये देख लो, ये सब कुछ ऐसे ही छूट के चले गए। अरे यार, ठीक है, चलो वो बात छोड़ते हैं। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ का जो कारपेट वगैरह सब लगाया हुआ था, सीमेंट वगैरह लगाई हुई थी, सब उठाया था। उससे पता है मेरे हाथ भी ख़राब हो गए, क्योंकि हमारी काम करने की आदत नहीं होती है ना। तो ये जो ऊपर के होते हैं ना, वो चीज़ वो वैसे हो गई, अंगुलियों के पोर होते हैं ना, वो कट 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 से हो गए थे। रात को नारियल का तेल भी लगाया था, लेकिन फिर वो बोलते ना कि ठीक है, 2-3 दिन अभी लगेंगे उसको सही होने में। तो बस यहाँ पे पूरी सीमेंट थी, तो मैंने कर दिया गेट बंद। दीव रो रही थी, तो पापा जी बाजू में उधर बैठे हुए थे, तो उन्होंने दीव को ले लिया था। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे में मेरे को वो सीमेंट उठाना, वो सब विंडो से करना
वो सब काम ही हुआ था। वैसे मैं विंडो को धोने वाली हूँ तो मुझे वो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन धोने के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसको निकालने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम उसको वाइपर से नहीं निकाल सकते। वाइपर से निकालेंगे तो पूरे फिर हॉल की भी क्लीनिंग हमें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ विंडो धुलने के बाद मैंने एक बार पूरे रूम का पोछा लगा लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि यार ये जो गंदगी होती है ना सीमेंट वाली, ये बहुत उड़ती है। और सही बताऊँ ना, अभी हमारे बाल जो हो रखे हैं ना, वो आर्टिफिशियल बाल नहीं मिलते एकदम मोटे मोटे से, वैसे बाल हो गए। जबकि हमारे बाल तो इतने सिल्की, यशवी के तो जिसमें इतने सिल्की बाल है, इतने सिल्की बाल है, लेकिन किसी के बालों में कंघा ही नहीं जा रहा है, इतने बेकार और रफ़ बाल हो गए। तो बस रूम की सारी क्लीनिंग हो गई है, पीछे से नीचे से, प्लस विंडो वगैरह सब कुछ हो गया। ये सामने का सब मैंने कांच वगैरह पोंछ दिया। अब बचा है मेरे बेड, जो मैंने बेड एक बार का तो क्लीन कर दिया था झाड़ू वगैरह से और कपड़े से पोंछ के, और दूसरा मैं लगा रही हूँ, अभी गीला कपड़ा मार दिया था, अब मैं लगा रही हूँ सूखा कपड़ा। क्योंकि देखो बेड है बिल्कुल वाइट कलर का, और इतनी हम लोग ने क्लीनिंग की है तभी हमारा बेड इतना चमक रहा है, नहीं तो अभी तक कितना फर्नीचर ख़राब हो जाए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहती थी तब मैं डेली फर्नीचर पोंछती थी, और प्लस मतलब ऐसे होता था ना 10 दिन 15 दिन हो गए, तब मैं थोड़ा सा हल्का सा कॉलिन मार के कर देती थी। डेली कॉलिन से नहीं करती थी, क्योंकि यार देखो कॉलिन भी कितना महंगा आता है, अपन पूरे फर्नीचर को ऐसे कॉलिन से क्लीन करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं ना 10-15 दिन से एक दिन कॉलिन से करती थी और बाकी वो वैसे कर लेती थी। तो देखो मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। ये जालियाँ पहले आप देखते थे ना, पता नहीं मैंने वीडियो में लिया या नहीं लिया, बट इतनी गंदी कि क्या बताऊँ। तो फिर वो जैसे ही काम करने आए, क्योंकि रूम तो क्लीन था नहीं, तो उनको 2-2.5 घंटे रूम क्लीन में लग जाते, तो फिर वो उस काम के लिए लग गए, क्योंकि इसको तोड़ फोड़ा तो पहले ही हो गया था, और फिर उन काम में अंकल जी लग गए। अच्छा है हमारे घर का काम फटाफट हो जाएगा। घर की पूरी क्लीनिंग होने के बाद मैं बताऊँगी कि कितना कुछ काम हुआ है। और कलर कराना हमारे घर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम देखते हैं हमें कब टाइम मिलता है तब हम घर बन करवाते हैं कलर, क्योंकि हमारा घर बहुत सुंदर है। तो ये था आज का वीडियो। बाय बाय।